सो वेलकम इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 4th यूनिट कवर किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो 5th यूनिट में दो पार्ट है, ए एंड बी। ए इज़ द मूविंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड बी इज़ द इथिक्स। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द दिस बी पार्ट ऑफ यूनिट 5, दैट इज इथिक्स। सो इन दैट विल फर्स्ट सी द what topics we have covered in this ethics. So first one is the characterizing of IoT, that is Internet of Things। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है IoT के, तो वो हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी रिगार्डिंग दिस IoT, उसका हमें स्टडी करना है। देन कंट्रोल, सो इन दैट डिसरप्टिंग कंट्रोल्स एंड क्राउड सोर्सिंग, इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। सो एनवायरनमेंट में फिजिकल थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट सर्विस, ये तीनों का हमें डिटेल स्टडी करना है। नेक्स्ट वन इज़ द सॉल्यूशन, द IoT एज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉशंस ऑप्टिमिज्म एंड द ओपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेफिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों भी टॉपिक्स हमें सॉल्यूशंस में स्टडी करना है। So that is the total syllabus of this part B, which is ethics. Ethics means नीति शास्त्र in हिंदी, ठीक है, या जिसको बोलते हैं हम आचार विचार। ठीक है, so that is the ethics. Ethics means in English conduct। ठीक है, how will conduct this Internet of things devices, that we have to study in this ethics part. So that is the introduction. Then we'll see one by one these topics. So the first topic is what is the Internet of Thing is। ठीक है, तो Internet of Thing एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली उसका एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, दैट कंटेन्स द वेरियस पार्ट ऑफ द IoTs। इट विल बी अ वाईफाई, ह्यूमन बीइंग इज देयर, अ कार इज देयर, ओके, वॉच इज देयर, द स्मार्टफोन्स आर देयर। This is the cart, means online shopping, cart is there, computer system is there, we can share it, that is the battery life, okay, like that. So the world has arrived at an age of cheap complex devices of great reliability and something is bound to come of it। ठीक है, तो जिस तरह से इन्वेंशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, तो जो भी कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, तो उनके जो प्राइसेस है वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, चीप, एंड द टेक्नोलॉजी इज एडवांस एंड द परफॉर्मेंस एंड द बैटरी लाइफ ऑफ दैट डिवाइसेस विल बी एनहांस डे बाय डे। ओके, सो दैट प्रोवाइड्स द ग्रेट रिलायबिलिटी एंड समथिंग इज बाउंड टू कम इट। सो द एबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स द सर्टन एबिलिटीज with the reach of just not the powerful but the ordinary citizen। तो ये जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी सभी जो कॉमन पीपल्स है, ठीक है, उन तक पहुँच रही है, रीच है उसका। ठीक है, सो दैट रीच इज़ पावरफुल टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी सिटीज़न। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है, मैक्सिमम इन लोग को ऑपरेट करने आता है, मीन्स ये टेक्नोलॉजी सबके मीन्स रीच में, टच में। ठीक है, सो इट इज़ नीडेड लाइक दैट, एंड द लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप सिस्टम आर आल्सो कॉमन थिंग। ठीक है, सो द फॉर्म फॉलोज द फंक्शंस, मीन्स अप्लाइज द प्राइमरली द फिजिकल यूसेज द थिंग्स, इट्स अफोर्डेंसेस, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड ओनली अ मिनिमल टू इट्स डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फिज़िकल डिवाइसेस, ओके, का एक मेन रोल है और ये एक पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें सेंसर्स, एक्चुएटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है। ठीक है, सो दैट फॉर्म्स अ डिजिटल कम्युनिकेशन बिकॉज दिस सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स दे कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा और द इंफॉर्मेशन बाय द कनेक्टिविटी ऑफ दिस इंटरनेट। So that type of communication is a digital communication because internet will be work on the digital communication. So this leads to the objects that can be harmless but have the arbitrary and potentially unexpected capabilities। तो इसमें जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करने वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स में,
ठीक है, जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ठीक है। सो दैट डिवाइसेस हैज़ अ पोटेंशियल, अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल, ठीक है। मीन जितना हम उसमें रिसर्च करेंगे उतने डिवाइसेस हम इंटरनेट ऑफ थिंग में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। वो आपके सेंसर्स हो, एक्चुएटर्स हो, या अलग अलग जो सर्किट्स है, तो पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक जो डिवाइसेस है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं आईओटी में, ठीक है। जैसे लैम्प था, तो लैम्प जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें स्विच लगता है, मीन्स हमें उसे ऑन ऑफ मिस मैन्युअली करना है, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजी था पहले। अभी स्मार्ट बल्ब आ गए, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़, उतने ये क्या हो रहे हैं, डिवाइसेस के जो प्राइसेस है वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो स्मार्ट बल्ब तो 500 रुपीज़ से उसका स्टार्टअप है, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। वो सिंपली आप मोबाइल ऐप के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन चेंज द ब्राइटनेस लेवल्स थ्रू द मोबाइल ऐप, यू कैन ऑन एंड ऑफ, देन चेंज द कलर शेड्स, ठीक है। 60 मिलियन शेड्स आर देयर, ओके। आप सोचो कितने कलर्स उसमें अवेलेबल है, आप ऐप के थ्रू उसके कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वो भी स्टैंडर्ड कंपनीज़ के अवेलेबल है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पहले बल्ब में इतना इन्वेंशन नहीं था, हम मैनुअली ऑन ऑफ कर रहे थे, बट जिस तरह से रिसर्च इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे भी हमने कन्वर्ट कर दिया है स्मार्ट बल्ब में बाय यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। एलेक्सा है, गूगल प्ले, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है कनेक्टिविटी के बाय यूजिंग दिस इंटरनेट ऑफ थिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसकी जो अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज़ है, मीन जितना हम उसमें रिसर्च करेंगे उतने ही हम फीचर्स एंड उसमें एक्सपांशन कर सकते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिंग द इंटरनेट टू द रियल वर्ल्ड अलाउज बोथ योर फिजिकल एक्शंस टू बी मेड पब्लिक, ठीक है। तो ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं थ्रू दिस इंटरनेट टू द रियल वर्ल्ड, दैट अलाउज द फिजिकल एक्शन to be made public. So the in opposite direction for events on the internet to affect your environment, ठीक है। So this is the internet of thing, ठीक है। तो internet of things क्या है, तो वो हमने इस टॉपिक में कवर किया है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दिया है, ठीक है। तो ये सब टाइप है विद द इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। एट द बॉटम साइन देयर इज द IoT and these are the number of devices, okay, they can be connected by using this internet of thing technology. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग इज, ओके। तो उसी टॉपिक को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सो अप्लाइंग दिस बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन टू द थिंग्स दैट कैन लीड टू द फीचर्स दैट इंटरेक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। इंटरनेट ऑफ थिंग में जो भी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है। जो कंट्रोलर है, ठीक है, तो कंट्रोलर डेटा रिसीव भी कर रहा है एज ए इनपुट एंड डेटा वहाँ से आउटपुट भी हो रहा है एक्चुएटर पे, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल, दैट इज़ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एट अ टाइम डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, डेटा हम सेंड भी कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये सब फीचर्स है IoTs में, ठीक है। सो दैट कैन बी इंटरेक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी का भी, ठीक है। व्हेन यू स्विच ऑन द योर गुड नाइट लैम्प, द लिटल लैम्प एट योर मदर्स बेड साइड सो विल ऑल्सो टर्न ऑन, लेटिंग हर नो यू आर एट होम, ओके। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको स्मार्ट बल्ब का एग्जांपल दिया है, तो ये यहाँ पे गुड नाइट लैम्प भी है जो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, ओके, एंड इट विल टर्न ऑन, ठीक है। जैसे ही आप मीन्स ह्यूमन को वो क्या करेगा, सेंस करेगा, अगर वहाँ पे आपने सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है। सो इट विल बी एट, जैसे आप रूम में एंटर करोगे या बेड पे आप एंटर करोगे, सो दैट लैम्प विल बी ऑन लाइक दैट। सो व्हेन यू लीव द ऑफिस, द वेयर डायल एट द होम टर्न्स, लेट योर पार्टनर नो यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे, ठीक है। वी हैव रिपीटेडली नोटेड दैट द इंटरनेट ऑफ थिंग इज मेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कंट्रोलर, सेंसर्स, एक्चुएटर एंड द इंटरनेट सर्विस। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ IoT। मीन्स एवरी IoT प्रोजेक्ट और डिवाइस कंटेन्स दिस 3 थिंग्स, इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट उसमें होना ही चाहिए,
इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स है, कंट्रोलर, सेंसर्स, एक्चुएटर, ये उसके अंडर आता है। एंड जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होगा इंटरनेट सर्विस, ठीक है, लाइक दैट। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है IoT, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स पार्ट्स टू प्ले द एथिक्स इश्यूज स्पेसिफाइड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इथिकल इश्यूज है रिगार्डिंग दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो द एडवांसेस इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो प्राइमरली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, बट नाउ अलो द पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वास्ट स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो इसमें जो डेटा होगा सेंसर से कंट्रोलर में, कंट्रोलर से एक्चुएटर में, ठीक है, तो डिवाइसेस से जो भी डेटा कलेक्ट होगा, सो दैट डेटा साइज इज़ वेरी बिग, और द ट्रांसमिशन ऑफ दैट टाइप ऑफ वास्ट डेटा फ्रॉम one location to the another location, that is also a challenging, okay. The next topic is issues on privacy, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और द डेटा in the IoT devices or in the IoT projects. So here the privacy is the main issue. So in that, the first point is the internet as a massive open publishing platform and has been disruptive force as regard to the concept of privacy, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जो इंटरनेट है वो एक मैसिव ओपन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, सो देयरफॉर द मेन पॉइंट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी इज़ देयर। सो एवरीथिंग यू राइट माइट बी विजिबल टू एनीवन ऑनलाइन, ठीक है। तो आप सपोज़ कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, आप उसे पब्लिश कर रहे हो, तो कोई भी उसको विजिबल मीन्स उसको पढ़ सकता है, लाइक दैट। जो भी आप राइट कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑनलाइन विजिबल है, मीन्स एनीवन कैन बी रीड इट। जैसे विकीपीडिया है, ठीक है, तो कोई भी वहाँ पे जाके सर्च कर सकता है, ठीक है, लाइक दैट। सो देयर इज़ अ वैल्यू इन मेकिंग सच पब्लिक डेटा। तो ये सब जो डेटा है वो पब्लिक डेटा है इंटरनेट पे। द स्टोरी टोल्ड टू द इंटरनेट बिकम्स योर पर्सनल एंड डिफाइंस यू इन रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर्स एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो जैसे अभी फेसबुक में आपने कुछ पोस्ट किया, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है वो सब उसको कैसे रीड कर पाएंगे पोस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो ओपन सोर्स है ऑन इंटरनेट। सो देयर इज़ द इशू ऑफ प्राइवेसी इन दैट केस। सो अ कॉमन आर्गुमेंट इज़ देयर, इफ़ यू गॉट नथिंग टू हाइड देन यू गॉट नथिंग टू फियर, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें छुपाना है तो उसके आपके इसमें अगर कुछ चीज़ें है ही नहीं छुपाने जैसी, तो देयर इज़ नो फियर टू यू, ठीक है। तो आपको कोई उसकी डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। सो यू चेंज एंड योर पर्सनल चेंजेस, सो येट योर पास्ट मिस्टेक, ओके, मीन्स मे बी यूज अगेंस्ट यू इन द फ्यूचर, ठीक है। Then next point is, as the internet of thing is about the things which are rooted in different contexts than computers, so it makes the uploading the data, okay. So internet of things जो है वो एक things है, एक चीज़ है, ठीक है। तो उसमें आप अलग अलग कंटेंट्स मीन्स कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, सेंसर्स, एक्चुएटर, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आर आल्सो यूज एंड इट मेक्स द अपलोडिंग द डेटा, ठीक है। तो उससे जो भी डेटा रिसीव होगा वो डेटा को हम फ्यूचर पर्पस के लिए यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो इवन फोटोज़ कैन लीक द डेटा विथ GPS कोऑर्डिनेट्स produced by many cameras and most of the smartphones embedded into the picture, okay. Metadata as an analysis of your Flickr, Instagram feed can easily let an attacker interfere where your house, your work or even योर चिल्ड्रन स्कूल इज़, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी रिलेटेड पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो जो हैकर्स है वो डेटा लीक कर सकते हैं, जैसे फ्लिकर पे हम फ़ोटोज़ सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हम फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड पे, ठीक है। तो वहाँ पे हैकर्स हमारे अकाउंट पे अटैक करके जो भी फ़ोटोज़ है रिलेटेड टू आवर फैमिली और द रिलेटिव्स, जो सेंशुअल डेटा है, ठीक है, तो
वो वहाँ पे उनके लिए ओपन हो जाएगा लाइक दैट। या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब सेंसिटिव डेटा है, ठीक है। सो सिमिलर इश्यूज एग्जिस्ट विद द स्पोर्ट्स ट्रैकिंग डेटा वेदर प्रोड्यूस बाय एक्चुअल थिंग सच एज नाइक और द जीपीएस वॉच, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए। सो इन शॉर्ट द प्राइवेसी इज़ द मेन इशू इन द इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। Then the next point is IoT data is incredibly useful to keep the track of progress। तो जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से, सो दैट कैन बी यूज टू ट्रैक द योर प्रोग्रेस एंड शेयर योर रनिंग मैप स्पीड्स एंड हार्ट बीट, ठीक है। तो जैसे अभी हमें पता है कि स्मार्ट वॉच आ गए, जैसे रिस्ट ब्रांड, ठीक है, एमआई के या बहुत सारी कंपनीज़ के जो स्मार्टफोन बनाती है, तो उसमें जो भी अपने हेल्थ रिलेटेड जैसे पल्स, हार्ट बीट्स, ठीक है, तो इसका लाइव डेटा मीन्स या वहाँ पे डिस्प्ले पे वो शो करता है, ठीक है। सो लाइक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग दैट इज़ IoT डिवाइस, ओके। सो इट मे बी ट्राइबल फॉर एन अटैकर टू इंटरफेयर वेयर योर हाउस इज़ probably near where you start and finish your run and get the information about the times of day that you likely to be out of the house, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी रिस्ट बैंड का आपको एग्जांपल दिया, अगर ये आप इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर रहे हो, जैसे आपका स्मार्टफोन एंड जो रिस्ट बैंड है, स्मार्ट बैंड, ठीक है, एक तरह का स्मार्ट वॉच है वो, ठीक है, तो वो अगर कनेक्ट है एंड वो डेटा अगर कहीं अटैकर ने या हैकर्स ने वो डेटा अगर थेफ्ट कर लिया, ठीक है, या हैक कर लिया, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन कि आपका जो लोकेशन है, ठीक है, घर का, मीन्स आप कब बाहर निकलते हो, कब रनिंग करते हो, कब मीन्स डेली वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब उनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होगा, ओके। सो दैट अफेक्ट्स योर प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी ऑल्सो। सो टू द एक्सटेंट दैट यू अलो योर लोकेशन टू बी शेयर्ड विद द पीपल you have chosen to share it with and there is no violation of privacy, ठीक है। तो हम जैसे व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। तो गूगल मैप थ्रू जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, सो वी कैन शेयर विथ वन अनदर, ओके। सो इन दैट केस देर इज़ नो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि आप वहाँ पे आपकी मर्ज़ी से आप आपके जो कोऑर्डिनेट्स है या लोकेशन आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट even aggregate data can leak the information, ठीक है। if you can see the data collected for a street, for example, then comparing a week when the household is away on the holiday and with the normal week when they are at the home might tell you about their usage, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सिंपली। then some very interesting questions can be raised about this, should companies be prevented from trading data with each other, ठीक है। तो जो कंपनीज़ के हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी डेटा है, ठीक है, तो ये डेटा वो बाकी कंपनीज़ के साथ शेयर करते या नहीं करते, दैट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो फेसबुक के पास हमारा ऑलरेडी प्रोफाइल है, ठीक है, तो वो जो पर्सनल डेटा है दे कैन शेयर विद द अनदर कंपनीज, दैट इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन इज़ देयर। So should be there an illegal limits or legal limits to what can be kept or what analysis perform on it, ठीक है। तो ये कुछ लीगल लिमिट्स है उसमें, ठीक है। तो वो जो डेटा अगर वो कोई कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं और उस पर कोई एनालिसिस हो रहा है लाइक दैट, तो ये सब लीगल लिमिट्स है रिगार्डिंग दिस प्राइवेसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा सब्जेक्ट, ठीक है। एज सेंसर सच एज CCTV कैमराज, टेम्परेचर मीटर्स एंड ब्लूटूथ ट्रैकर्स आर इंस्टॉल इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस फ्रॉम पार्क्स टू शॉप्स, डेटा अबाउट यू इज़ कलेक्टेड ऑल द टाइम, ठीक है। अगर कोई स्मार्ट सिटी है, ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट थिंग्स होंगे, मीन्स सेंसर्स अटैच होंगे, ठीक है। जैसे CCTV कैमराज है, ठीक है, तो वो सपोज IP पे वर्क हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो वायरलेस हो रहा है CCTV कैमराज में, ठीक है, तो वो भी हैक हो सकता है क्योंकि वहाँ से भी डेटा आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई सिग्नल्स है, ठीक है, तो सिग्नल में CCTV कैमराज इंस्टॉल है, ठीक है, तो वहाँ पर्टिकुलर जो भी
सिनेरियो है वो सब डेटा इसमें होगा सीसीटीवी कैमराज में। अगर किसी ने अगर इसको हैक कर लिया तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है हैकर के पास इजीली अवेलेबल होगा। टेम्परेचर मीटर्स का भी जो डेटा है, ठीक है, वो भी डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, तो वो भी हैक हो सकता है। ब्लूटूथ ट्रैकर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल इन द पब्लिक इन स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, स्मार्ट थिंग एंड द सब्जेक्ट मीन्स ह्यूमन इज़ देयर, ओके। तो जो भी डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एंड दैट कैन बी अ ट्रांसफर, ठीक है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन dissemination, ठीक है। So the term data subject has been coined for this purpose. Although you may not own the data collected, you are the subject of it and it should be a some kind of rights regarding it, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, and regarding that the data will be generated and it can be collected. So the transparency over what is collected and what will be the done with it, the access to the retrieve the data at the same granularity that it was stored and so on, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है कहाँ से एंड उस डेटा पे क्या प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एंड द एक्सेस टू द रिट्राइव द डेटा, ठीक है। तो और वो डेटा कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, तो कौन ऑथराइज पर्सन्स है, क्योंकि अगर स्मार्ट सिटीज़ है तो स्मार्ट सिटीज़ में पूरा जो नेटवर्क रहेगा वो सेंसर थ्रू अटैच रहेगा। सीसीटीवी कैमरास, टेम्परेचर मीटर्स आर देयर, टेम्परेचर डिस्प्लेज आर देयर, पोल्यूशन सेंसर्स आर देयर, ठीक है। तो हर जो सिग्नल होगा वहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड होगा, वहाँ पे जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितना है एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन, कार्बन पार्टिकल्स का जो एग्जैक्ट डेटा है वो वहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा, लाइक दैट। तो इसमें सब सेंसर्स कनेक्ट हो गए तभी वहाँ से डेटा कलेक्ट होके वो डिस्प्ले होगा। बट वो जो डेटा है, ठीक है, तो वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या प्रोसेसिंग होगा, उसका क्या आउटकम है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लाइक दैट। सो दैट्स वाई डेटा इज़ अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, मेन की सब्जेक्ट इज़ देयर in this internet of thing devices. Next point is who controls the data collected devices, ठीक है, that is sensors. सेंसर से जो भी डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है, तो some of the privacy concern that is a main feast only if the data subject is not one of the control of data. For example, if the drunken photos was posted by someone else विदाउट योर परमिशन, ठीक है। तो अगर कोई अननेसेसरी फ़ोटोज़ अगर आपके परमिशन के बिना, ठीक है, कहीं अपलोड कर दिए, ठीक है, या पोस्ट कर दिए, लाइक दैट, सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है। तो ये एक साइबर क्राइम हो गया विच इज़ इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट इन स्कूल एंड एल्सवेयर, ठीक है। तो ये सब जो इंसिडेंट्स है दे वो मोस्टली स्कूल्स एंड अलग जगह भी हो सकते हैं, ठीक है। सो this is the possibility. So if you are gifted a wear dial or a good night lamp, is there an exception that you use it even if you don't really want to, ठीक है। while the technology itself doesn't cause any controlling behavior, तो जो टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, so it doesn't cause any controlling behavior, तो उसमें कंट्रोलिंग का जो बिहेवियर है, so that will depends on the human being, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है बट आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो वो ह्यूमन बीइंग पे अवेलेबल, तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं टेक्नोलॉजी का इटसेल्फ, दैट इज़ द पॉइंट। सो इट कुड बी इजीली अप्लाइड बाय स्पाउस, पेरेंट्स, एम्प्लॉयर्स इन द वेज दैट मैनिफेस्ट देमसेल्फ एज अब्यूजिव, इंटरफेरेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। सो लाइक दैट, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर द कंट्रोल्स द डेटा collected from the devices like sensors, actuators. So the next point is disrupting control. The other major possibility that E-waves suggests is that the Internet of Things destroyed the state, ठीक है। When we refer a technology is a disruptive, so we mean that it affects the balance of power, ठीक है।
तो कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो टोटल स्टेट को या डिवाइसेस को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इट अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि प्राइवेसी भी एक मेन इशू है, बिकॉज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो एंड इंटरनेट इज़ ओपन टू ऑल, ओपन सोर्स कम्युनिटी है वहाँ पे एक। ठीक है, सो इफ वन ऑफ द फियर्स अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ दैट इट विल ट्रांसफ़र द पावर अवे फ्रॉम द सिटीजन्स। ठीक है, तो सिटीजन्स के मन में एक फियर है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, ये डिवाइसेस की वजह से क्या होगा, ठीक है, जो भी पावर्स है सिटीजन्स के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास जो भी पावर्स है, ठीक है, वो उनसे चली जाएंगी लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि जो भी वर्क हो रहा है वो ऑटोमेटेड हो रहा है विदाउट द मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार उसमें मशीन में या डिवाइस में जो भी आप प्रोग्राम सेटअप कर दोगे उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा, जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है लाइक दैट। तो उसमें ह्यूमन का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पावर है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को ये थोड़ा डर भी है सिटीजन्स को कि उनके हाथ से एक पावर चला जाएगा। ठीक है, सो द सब्जेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एन इलाइट एंड देन परहैप्स इट कैन बी ऑल्सो बी यूज एज अ रिड्रेस दैट बैलेंस, तो उससे बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक है, सो वन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ house surveillance and fears of the big brother state, that is CCTV cameras, remote control helicopter, drones might be the migrated by the surveillance। ठीक है, तो सर्वेलेंस के लिए जो भी ड्रोन यूज़ होते हैं मिलिट्रीज में, दे कैन बी ए मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है, जैसे यूएस गवर्नमेंट के पास जो है वो ड्रोन है, इसराइल के पास भी ड्रोन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी इस एरिया में ड्रोन फ्लाई करते हैं एंड ड्रोन पे कैमराज लगे रहते हैं। ठीक है, हाई डेफिनेशन, तो वो जियोग्राफिकल एरिया का क्लियरली दिन में रात में डे नाइट 24 आवर्स में कभी भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर साइड्स का। ठीक है, तो वो जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो उनके पास ऑलरेडी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अवेलेबल होगा लाइक दैट। ठीक है, so here activities might be have compromised the public cameras and perhaps install additional spy cameras routed through the self healing networks in the people's home। ठीक है, तो बहुत जगह पब्लिक कैमरास भी होते हैं। ठीक है, देन कुछ एडिशनल स्पाइस कैमराज आर आल्सो यूज। ठीक है, देन सेल्फ हीलिंग नेटवर्क्स इन द पीपल्स होम, हिडन इन पब्लिक स्पेसेस, फ्लाइंग इन द एयर स्पेस और इवन क्रॉलिंग द सीवर्स। ठीक है, तो इस जगह जो ये कैमराज इंस्टॉल होते हैं, सो दैट विल आल्सो डिस्टर्बिंग द कंट्रोल्स ऑफ दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स और द डिवाइसेस। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्राउड सोर्सिंग का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।